योगी राज में यूपी शराब मुक्त। स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा और आज की तारीख में आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही यूपी में शराब को लेकर कोहराम मचा हुआ है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं इस मांग के साथ कि शराब की दुकानें बंद करो। शराब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे चुनाव में बीजेपी ने कभी छुआ तक नहीं। जैसे बिहार में नीतीश ने शराबबंदी की थी, वैसे ही यूपी को शराब मुक्त करने की मांग हो रही है। लेकिन सवाल यह कि क्या 19,000 करोड़ देने वाला शराब को बंद करके आर्थिक खजाने को इतना जबरदस्त नुकसान सीएम योगी पहुंचा सकते हैं? मगर दूसरी तरफ अगर वाकई वो ये कदम उठा पाते हैं तो 2019 के आम लोकसभा चुनावों के लिए महिलाओं के वोट पक्के हो सकते हैं। यूपी को योगी का राज स्वीकार है, लेकिन नशे का राज अस्वीकार है। यूपी में बदलाव की बयार है, लेकिन ठेकों का साम्राज्य अस्वीकार है। यह कैसा संयोग है कि योगी सरकार जब एक्शन में है तो यूपी के शहर शहर में शराब के खिलाफ घरेलू महिलाएं सड़क पर एक्शन में हैं। न दिन के धूप की परवाह, न रात के अंधकार की। जहां दिख रही हैं शराब की दुकानें, वहीं बरस रही हैं लाठियां। शराब के खिलाफ लाठियों से शुरू हुआ यह विद्रोह योगी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन उसकी इजाजत से खुलने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ जरूर है। यूपी के कोने कोने से आ रही है आवाज, योगी जी यूपी में शराब बंद करो। ये भी देर सवेर शराबबंदी का काम योगी जी करेंगे। ठेके की दुकान पे गए, उनसे कहा बंद करो, नहीं बंद करी। हम लोग को 2-4 बेटी जो मिली वो तोड़ फोड़ कर दिया बस। आज 4 ठेके तोड़ दिया। आज 15 साल पहले मेरा आदमी खत्म हो गया। आज आने वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे क्या करेंगे? सरकार ने ये ऐलान किया कि इस हाईवे पे ये नहीं होगा तो अब बस्तियों में आ रहे। जब से योगी आए हैं जनता से किए गए वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन शराब का सवाल ऐसा है कि जिस पर योगी और मोदी की पार्टी पहले भी खामोश थी, आज भी है। मोदी से लेकर योगी तक के चुनावी भाषणों में गरीबी, फटेहाली की चर्चा रही, लेकिन शराब की बात नहीं हुई। बिगड़ी कानून व्यवस्था को ठीक करने और मनचलों को सबक सिखाने का वादा हुआ, लेकिन यहां भी शराब का जिक्र न हो सका। बीजेपी का पूरा लोक कल्याण संकल्प पत्र छान मारिए, एक शब्द शराबबंदी को लेकर लिखा नहीं मिलेगा। बीजेपी ने कभी माना ही नहीं कि यूपी में शराब नाम की कोई समस्या हो सकती है, जिससे आते ही पाला पड़ेगा योगी का। ऐसा नहीं कि मोदी या योगी शराब की समस्या और शराबबंदी के खिलाफ देश में बन रहे माहौल से अनजान है। शराब का मामला टेढ़ा है, इसलिए इसके पचड़े में पड़ने से बचते रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही है कि योगी जी शराब बंद करो। देश में मोदी हैं, प्रदेश में योगी हैं, और जनता जानती है ये काम योगी ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं खाता है, जिसका सीधा तार भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की जनता की रक्षा वही कर सकता है। तो जनता की जो आवाज है, मुझे लगता है कि यूं तो 5 साल का काम मोदी जी ने 15 दिन में करके दिखाया, परंतु ये भी देर सवेर शराबबंदी का काम योगी जी करेंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास आता है।
आज कदम कदम पर शराब की बोतलें चूर चूर हो रही है, लेकिन बीजेपी या योगी की नीति साफ नहीं है कि वो क्या करने वाली है। अपना घर द्वार बचाने के लिए शराब के खिलाफ घर से लाठियां लेकर सड़क पर उतरी महिलाओं को लाठियों से खदेड़े तो मुसीबत, घरों को उजाड़ने वाले शराब की दुकानों की चौकीदारी के लिए लाठी लेकर चौकीदार बिठा दे तो भी मुसीबत। देखिए, साक्षी जी महाराज ने कोई विषय उठाया है, हमारे आदरणीय सांसद हैं, वरिष्ठ हैं, मांग कोई खराब नहीं है, लेकिन अभी प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में कोई सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। योगी सरकार के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज से बड़ा राज खोल दिया कि पूर्ण शराबबंदी पर विचार नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि रिहायशी इलाकों में खुली शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। जब भी इस तरह का निर्णय आएगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मंत्रिमंडल में विचार करते हुए, क्योंकि उसका एक वैकल्पिक भी रास्ता निकालना पड़ेगा। आज के दिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आय का स्रोत भी है। शराबबंदी करने के लिए योगी को कलेजे पर पत्थर रखना होगा, क्योंकि शराब से करीब 19,000 करोड़ की कमाई हर साल यूपी सरकार को होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी खजाने को 6 से 8,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। यूपी में शराब की 27,000 दुकानें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7,000 दुकानों पर ताला लग जाना चाहिए। सवाल ये है कि योगी क्या शराबबंदी कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि योगी शराबबंदी नहीं कर पाएंगे। देखिए, महिलाओं का प्रोटेस्ट करना जायज़ है और शराबबंदी करके बिहार में शराबबंदी हुई। अब स्थिति ये होती है, डेवलपमेंटल वर्क के लिए कोई पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। योगी की मुश्किल एक और है, उन्हें सिर्फ यूपी को चलाना नहीं है, 2019 में मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए यूपी को तैयार करना है। शराबबंदी के सवाल पर अगर योगी महिलाओं के साथ खड़े नहीं हुए तो महिलाओं की नाराजगी झेलने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। बिहार का उदाहरण है, अगर महिलाएं शराबबंदी के वादे पर नीतीश को जिता सकती हैं, तो शराबबंदी नहीं करने पर 2019 में योगी को झटका भी दे सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सवाल अपने घर को शराब से बचाने का है। आपको याद होगा जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था, और उस वक्त उन्होंने एक चुनौती दी थी बीजेपी शासित प्रदेशों को कि अगर दम है तो शराबबंदी करके दिखाओ। सवाल यह कि जिस तरह से महिलाएं ये मांग उठा रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य हो सकता है, वो पहला बीजेपी शासित राज्य हो सकता है जहां पूर्ण शराबबंदी होगी? – 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से वादा किया था कि दोबारा सीएम बने तो शराबबंदी कर देंगे। चुनाव जीतने पर जबरदस्त चौतरफा विरोध के बाद भी नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू करके ये कर दिखाया कि शराबबंदी मुमकिन है। नीतीश के इस हौसले की तारीफ खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये जन जन का काम है। उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा, और मुझे विश्वास है कि जो बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक जिस गुजरात में रहे, जिस गुजरात में शासन किया, वहां 55 साल से शराब पीने पिलाने का प्रतिबंध लगा हुआ है। सीएम रहते हुए मोदी ने 12-13 साल तक गुजरात में शराबबंदी लागू रखी, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने देश पर शराबबंदी का फैसला लादा नहीं। मोदी से शराबबंदी की तारीफ पाने वाले नीतीश कुमार जरूर उन्हें चुनौती देते रहे कि उन्हें कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में तो शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए। कौन से योग का प्रचार करें? शराब के साथ योग नहीं चल सकता है। अगर वाकई योग के हिमायती हैं
तो शराब को बंद कर दीजिए और कम से कम भाजपा शासित राज्यों में बंद कर दीजिए। मोदी जिस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो शराबबंदी को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है। इसी का नतीजा है कि कहीं वो शराबबंदी के विरोध में खड़ी दिख रही है तो कहीं शराबबंदी के समर्थन में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शराब की बोतलें टूट रही हैं, वैसी ही बोतलें मध्य प्रदेश में पहले से ही टूट रही हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग पुरानी है, मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि नर्मदा परिक्रमा के नाम पर चल रही उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे शराब के ठेकों की नीलामी 31 मार्च 2017 के बाद नहीं करने दी। देसी विदेशी शराब के ठेकों से मध्य प्रदेश सरकार की सालाना आमदनी 8,000 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री जयंत मलैया कहते हैं कि सवाल पैसों का नहीं, लत का है। सरकार कैसे बंद करेगी? तो बहुत प्रसन्नता हो रही कि महिलाएं जगह जगह इसका विरोध कर रही। अच्छा है, बंद कर दें, दुकान ना आए ना चले, हमें तो कोई एतराज नहीं। योगी राज में यूपी शराब मुक्त। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।